एवरीवन, वेलकम टू कैंप पॉइंट। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस यूनिट जो है वो स्टार्ट की है और उस यूनिट को हमने ऑलमोस्ट कवर अप कर लिया है। अगर आपने वो देखनी है तो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और अब जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उस यूनिट से, वो हम कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। जो CFT क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, उसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, उन पे कौन कौन से फैक्टर पे वो डिपेंड करती है, उसका मैग्नीट्यूड कम कब होगी, ज्यादा कब होगी, तो वो कौन सी होगी। एक पार्ट इसका पहले अपलोड कर चुके हैं जिसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं 3 फैक्टर: ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, ट्रांजिशन स्टेट और ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। 3 फैक्टर पहले डिस्कस कर चुके हैं। 4th फैक्टर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज नेचर ऑफ लिगेंड। फिर से बता देती हूँ आपको क्या डिस्कस करेंगे हम। ये डिस्कस करेंगे, देखो मेटल जब लिगेंड को अप्रोच करता था तो मेटल के सेट्स को डीजनरेसी को ब्रेक करके 2 सेट में डिवाइड कर देता है। जैसे ऑक्टाहेड्रल की अगर हम बात करें तो एक सेट आपके पास होता था T2G और दूसरा सेट आपके पास क्या होता था बच्चों, EG। तो हम ये अब देखने वाले हैं कि ये जो है, ये जो गैप है डेल्टा का, ये स्प्लिटिंग जो है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें अब ये किन फैक्टर्स पे आपकी डिपेंड करेगी, तो सबसे पहला फैक्टर मैंने लिख लिया है पहले ही ताकि समझाने में थोड़ा इजी हो। तो बात करें नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड बच्चों देखो, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में बॉन्ड कब बनेगा? बॉन्ड कब बनेगा? जब मेटल और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन होगी। तो इसका मतलब CFT जो है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, CFT में किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगी? एक तो मेटल आयन पे करेगी, दूसरा किस पे करेगी? लिगेंड पे। मेटल आयन को तो हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम किसको डिस्कस करेंगे? नेचर ऑफ लिगेंड को। अब सबसे बात करते हैं, यही करा देती हूँ क्योंकि मैंने ये लिख लिया है पहले ही। तो अगर हम बात करें नेचर ऑफ लिगेंड की, तो आपके पास एक होती है बच्चा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, ये सीरीज लिखी हुई है, आप इसको नोट डाउन कर लें, आपको ये याद भी करनी है। देखो ये सीरीज आप देखेंगे कि हेलोजन्स आपके मोस्टली इस एंड पे है। यहाँ आप देखो ऑक्सलेट H2O, EDTA, pyridine, NH3, ठीक है, ये एक एंड पे है, बीच में है ये सेंटर में, और डाइपिरिडीन, NO2 नेगेटिव, Cn नेगेटिव एंड CO, ये एक एंड पे है। ये जो बच्चे होते हैं आपके ये वाले एंड, ये कैसे होते हैं आपके? पाई एक्सेप्टर, ठीक है, यहां जो होंगे इस एंड पे वो क्या होंगे? पाई एक्सेप्टर। आप इसको ये भी कह सकते हो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल में हमने पढ़ा था बच्चा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड थे वो कैसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, ये क्या बनाएंगे बच्चे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। और इन्हीं की जब ये होंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा, ठीक है, बताती हूँ कैसे होगी। अब यहां की बात करें बच्चों, ये वाला जो एंड होता है ये हमारा होता है सिग्मा डोनर, ठीक है, ये एंड क्या होता है? सिग्मा डोनर होते हैं यहाँ पे मोस्टली। इस एंड को हम बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड्स, ठीक है। और वीक फील्ड लिगेंड क्या बनाते थे? जैसे यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लो स्पिन बनाते थे, वीक फील्ड क्या बनाते थे बच्चे हमारे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में देख लेना, जब हमने CFSE कैलकुलेट की थी, ये सारी चीजें हमने वहां डिस्कस की थी कि कौन कैसे क्या बनाता है, ठीक है, ये बनाएंगे। तो ये है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू बच्चों क्या होगी? अगर ये लिगेंड आते हैं तो क्या होगी? कम होगी। ऐसा माना जाता है H2O से पहले H2O को भी आप उसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। H2O से पहले ये जितने भी लिगेंड्स हैं इनमें CFSE की वैल्यू क्या होती है? कम। ये सारे के सारे आपके क्या है? वीक फील्ड लिगेंड। और NH3 के बाद जो सारे हैं वो कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड। इनको आप ये कह सकते हो, ये मॉडरेट की कंडीशन में भी आ सकते हैं, अदरवाइज आप इनको वीक भी कंसिडर कर सकते हो। H2O को वीक कर सकते हो, NH3 को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। कंडीशन आपकी इनमें फिर भी स्पेसिफाई होती है, ठीक है। तो क्या कहा हमने? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ने ये कहा जो इस एंड पे होंगे उनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होगी, जो इस एंड पे होगी उनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होगी? ज्यादा। क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? हमसे ये पूछ सकता है एग्जामिनर, क्या पूछ सकता है बच्चों? जैसे कि आपसे ये कह देगा क्रोमियम
CN6 4 नेगेटिव, ठीक है, और आपको दे देगा क्रोमियम I6 4 नेगेटिव, ठीक है, I6 की जगह NO3 नेगेटिव दे देगा। अब आपसे ये पूछेगा CFSA किस में ज्यादा है। देखो ये सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, सेम आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आएगी, तो सिंपल सी बात है कौन फैक्टर डिसाइड करेगा भाई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कितनी होगी, ये लिगेंड डिसाइड करेगा। ये लिगेंड कैसा है बच्चे, देखो ये रहा इस एंड पे, ये कैसा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इसकी CFSC क्या होगी, ज्यादा होगी। ये कैसा है वीक फील्ड लिगेंड, इसकी क्या होगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होगी, कम होगी। मैं CFSC कह रही हूँ, उसको मर्ज मत करना प्लीज, वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, यहाँ से क्लियर हुआ बच्चों, यहाँ से एक दे देंगे, यहाँ से एक दे देंगे, कंपैरिजन करा लेंगे, या आपसे एग्जामिनर पूरा ही पूछ सकता है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ने कैसे क्या बताया था। उम्मीद कर रही हूँ कि आपने को ये बात समझ आई होगी। अब बात करते हैं सेकंड, नेचर ऑफ लिगेंड। एक तो हमने देख लिया कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से नेचर ऑफ लिगेंड क्या था। अब देखो लिगेंड क्या करता है, सिंपल सी बात है, लिगेंड तो डोनर है, जितना अच्छा डोनेट करेगा, जितना अच्छा डोनेट करेगा उतना अच्छा बॉन्ड, जितना अच्छा बॉन्ड उतनी अच्छी रिपल्शन, जितनी अच्छी रिपल्शन उतनी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो सेकंड अगर हम बात करें डोनर एबिलिटी, क्या बात करें हम, डोनर एबिलिटी, किसकी एबिलिटी है बेटे, डोनर लिगेंड की, ठीक है। आपको पता होगा अगर डोनर एबिलिटी की बात करें तो कार्बन सबसे ज्यादा डोनेट करता है, नाइट्रोजन उससे कम करता है, ऑक्सीजन उससे कम करता है, और हेलाइट्स की बात करें हेलाइट सबसे कम करते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डोनर एबिलिटी, इसका मतलब कार्बन का कोई लिगेंड है तो वो उसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा, इसका मतलब डोनर एबिलिटी ज्यादा, तो बच्चों क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू उतनी क्या होगी, ज्यादा। बात समझे, डोनर एबिलिटी ज्यादा, मेटल के पास ज्यादा अच्छे से आएगा, ज्यादा अच्छे से आएगा, उतना ज्यादा मेटल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब करेगा, आपकी क्या करेगा, डिजेनरेसी ब्रेक करेगा, 2 सेट में ब्रेक करेगा, और 2 सेट में जब ब्रेक करेगा जो डेल्टा वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो डोनर एबिलिटी की बात करें, कार्बन डोनर लिगेंड है, नाइट्रोजन डोनर लिगेंड है, ऑक्सीजन है, हेलाइट। एक एग्जांपल डिस्कस करें इसका, जैसे कि क्रोमियम CN6 3 नेगेटिव बच्चों, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी क्रोमियम की, +3। जिस बच्चे को ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालनी आती बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी भी आपको बता दूंगी, ठीक है। अब यहाँ है, एक और ले लो, हेलाइट से ले लो, क्रोमियम Cl6, ठीक है, 3 नेगेटिव। अब देखो यहाँ भी +3 है क्रोमियम। अब अगर आपसे बात करें कि कौन सा ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करेगा, तो सिंपल सी बात है बच्चों, देखो ये कहाँ से, कार्बन से डोनेट करेगा, ये कहाँ से कर रहा है, हेलाइट से। किसकी डोनेट टेंडेंसी ज्यादा है, ए है ये बी है, किसकी ज्यादा बच्चे, इसकी ज्यादा है, क्यों, क्योंकि ये कार्बन से शुरू है, ये हेलाइट से शुरू है, तो ए की डोनेट टेंडेंसी ज्यादा है, इसका मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है ए में ज्यादा होगी कंपैरिजन टू बी। बात समझ आई। अब एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, देखो लिगेंड जो है जितने स्मॉल साइज का होगा ना उतना अच्छे से मेटल आयन को क्या करेगा, अप्रोच करेगा। क्या कहा हमने, जितना स्मॉल साइज होगा ना उतना अच्छे से मेटल आयन को क्या करेगा, अप्रोच करेगा। जितना अच्छे से अप्रोच करेगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बच्चे उतनी ही क्या होगी, ज्यादा, ठीक है बेटा। अब ये ज्यादा होगी तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूं फ्लोरीन का कंपैरिजन करूं क्लोरीन से, साइज किसका कम है, इसका कम है, तो इस केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी कंपैरिजन टू इस केस की, ठीक है। उससे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, फोर्थ बात अब हम कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं कहूं कि जो लिगेंड जितना ज्यादा पोलराइज होगा, ठीक है, जितना ज्यादा पोलराइज होगा, जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी बेटा उसकी होगी उतना ज्यादा एक्सपेंड करेगा। जितना ज्यादा अपने चार्ज को एक्सपेंड करेगा उतना ज्यादा मेटल आयन के पास अप्रोच करेगा, रिपल्शन क्रिएट करेगा, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होगी फिर से ज्यादा। तो इजिली जो पोलराइजेबल है, ये बेटा पोलराइज टर्म और पोलराइजिंग पावर ये आपकी कहाँ से आती है, ये फजान रूल से आती है, ठीक है। और यहाँ एक चीज और आप पढ़ते हो वैसे, क्या इससे लिंक नहीं है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि कोई भी बॉन्ड 100% ना तो आयनिक होता है और ना ही 100% आपका क्या होता है
कोवेलेंट होता है। ये तो हाइपोथेसिस है थ्योरीज की जो वो मान लेती है, ठीक है। यहाँ पे एक दो चीजें थी, एक पोलराइजिंग पावर, एक पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। तो पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, एनायन की होती है, आपके लिगेंड की होती है। जितना ज्यादा एक्सपेंड, पोलराइजेबिलिटी का सिंपल सा मतलब है जितना ज्यादा खुद के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक्सपेंड करेगा, जितना एक्सपेंड करेगा उतना चार्ज क्या होगा उसका, मेटल के क्लोज जाएगा। जितना मेटल के क्लोज जाएगा बच्चे, उतना मेटल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब करेगा, दो सेट में ब्रेक करेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी उनके सेट्स के बीच में होगी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो उम्मीद कर रही हूँ मैंने जो आज 4 पॉइंट डिस्कस की है, नेचर ऑफ लिगेंड आज मैंने डिस्कस किया है, पिछली बार हमने किया था नेचर ऑफ मेटल आयन, 2 पार्ट में हमने ये टॉपिक डिस्कस किया है। उम्मीद कर रही हूँ समझ आया होगा। समझ आया होगा तो बेटा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको समझ आया है। और कल हम करेंगे लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी सेशन रखेंगे जिसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसको हम डिस्कस करें, या आपको बता दें कि इस यूनिट से ये क्वेश्चन जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।